इतने तो सीधे नहीं हैं ये लोग मुझे मालूम है, लेकिन ठीक है। कल जहां परीक्षा है उसका नाम कानपुर है, और कल मैं कानपुर में सोमनाथ प्लाजा और नवीन मार्केट के आसपास मौजूद रहूंगा। तो कल शाम को वो शो जो है कानपुर में होगा, सोमनाथ प्लाजा और नवीन मार्केट के आसपास। बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं, जल्दी से हाथ उठाइएगा जिनको बोलना है। जी बोलो बड़ा फटाफट, वेरी क्विक। मेरा एक सवाल ये इंडिया गठबंधन से। अरे तो मारना नहीं, सवाल पूछना है। लग के एकदम लगे जैसे सर फोड़ दोगे यहाँ पे। मेरा सवाल ही, इन्होंने अभी तक के असदुद्दीन अवैसी को अपने साथ में क्यों नहीं लिया? ये अकेले कैसे हरा देंगे इतनी बड़ी बीजेपी को? बताइए, सवाल पूछिए इनसे। किनसे? अवैसी साहब को इन्होंने अपने साथ क्यों नहीं लिया? खाली मुसलमानों का वोट चाहिए इनको। अंदर आओ। अरे तुम्हारे ही तो इंतजार, पूरा शो की सभा सजाई तुम्हारे लिए, बाकी सब लोग अपने अपने घर जाओ, इन्हीं का आज शो है। क्या नाम? मोहम्मद रहीम। अच्छा ठीक है मोहम्मद रहीम साहब, तो क्या कह रहे थे? शो क्या कह रहे, क्या बात बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था, इंडिया गठबंधन जो बना है, हाँ। जो शुरुआत से जो बना था, हाँ। अभी तो बिल्कुल टूटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ। इन्होंने मुस्लिम का कोई बड़ा चेहरा अभी तक के क्यों नहीं लिया? तो कौन बड़ा चेहरा है? भाई असदुद्दीन अवैसी हैं, हाँ। जो संविधान पे चलते, संविधान की बात करते हैं, जमीन से लेकर लोकतंत्र के मंदिर में करते हैं, जो कानून के दायरे में अपनी बातों को रखते हैं। क्या नाम है उनका? असदुद्दीन अवैसी। एक बार और। असदुद्दीन अवैसी। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी की राह आसान करेंगे या मुश्किल करेंगे, समझे में नहीं आ रहा कुछ। हाँ भैया बोलो, आप भी बोलो। हाँ जी। देखिए, हाँ। विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ी है, ये मुद्दा बड़ा। सरकार कब छात्र संघ बहाल करेगी? छात्र राजनीति तय करती देश की दशा और दिशा, और छात्रों के ऊपर हनन हो रहा है लगातार। बेरोजगारी का आलम है, किसान आत्महत्या। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। एक तो राजनीति है और एक है वो। हाँ। तो सर पेपर लीक हो रहा है, आरओ से लेकर के पुलिस कांस्टेबल, छात्रों से जुड़ा तो मुद्दा है सर। मैं कह रहा हूँ कि सरकार पूरी जवानी खपा दी है आपने इसी में। निश्चित तौर पर आप देखिए ना, लगातार बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है। आंकड़े निकाल कर देखिए। क्या नाम हो गया आपका? इंजीनियर अभिषेक यादव। क्या नाम हो गया? इंजीनियर अभिषेक यादव। जो पिताजी नाम रखे तो वो बताओ, इंजीनियर नहीं रखे थे वो। नाम अपना नाम बताओ। अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। इंजीनियर तो तुम बन गए। अरे वो पिताजी थोड़े नहीं इंजीनियर, तो जब जिसको पता तो वही इंजीनियर। अरे इंजीनियर बताने की क्या जरूरत? रुको, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, जो पेपर लीक हुआ उस परीक्षा को रद्द किया गया और कम समय में उस परीक्षा को कराया जाएगा, स्पष्ट है। योगी जी का सीधा कहना है कि किसी भी छात्र के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। इसीलिए 6.5 लाख से ज्यादा नौकरियां उत्तर प्रदेश में हमने आज तक बिना भेदभाव के दी है। समाजवादी पार्टी के समय में क्या होता था? नौकरियां निकलती थी और इनके एजेंट झोला लेकर पैसा वसूलने के लिए निकल जाते थे। इसीलिए युवाओं के साथ भेदभाव होता था, उनको नौकरियां नहीं मिली, और सिर्फ 5 साल में केवल 1,95,000 सरकारी नौकरियां दे पाए, और 45,000 पद तब भी सीबीआई की जांच के दायरे में। बोलो जल्दी भाई बताओ। देखिए, जब ये नौकरियों की बात करते तो हम लीक प्रदेश में हैं और ये नौकरियों की बात कर रहे हैं। विधान परिषद में भर्ती डायरेक्ट कर दी, उसकी सीबीआई जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट चले गए कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। तो जो पारदर्शिता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो झूठ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, कॉपी तक बदल दी गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये झूठ बोलना अच्छा जानते हैं, जोर जोर से झूठ अच्छा जानते हैं, झूठ बोलना अच्छा जानते हैं। सारे वादे झूठे तो हैं। महिला सुरक्षा के वादे, देश की आंतरिक बाहरी सुरक्षा के वादे। अभी बीच में बोल रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये होता था। अरे भैया, कारगिल आपके शासन में हुआ, संसद पे हमला दोनों बार आपके शासन में हुआ, पुलवामा आपके शासन में हुआ। अगर चीन हमारी सीमा के अंदर घुस के आया है तो आपके शासन में हुआ। आपसे कौन से सवाल पूछे जाए? जी नहीं, देखिए, विपक्ष के पास एक्चुअल में सवाल बचे ही नहीं है अभी। गजब है भैया तुम्हारा भी खेल यार। 3.5-4 साल, मतलब ये होता था हमारे यहाँ डिबेट सिखाई जाती थी। पहले कहा जाता था बोलो प्रो में, तो पहले प्रो बोलते, बोले अब अगेंस्ट, तो बोले जो अब तक सब बोला वो सब झूठ। गजब है भाई आपका खेल। जी बोलिए। हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, किसी और पार्टी के लिए नहीं करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए हम राजनीति करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी जनता के हित में काम नहीं कर रही है तो हमने गठबंधन छोड़ा है, और बिल्कुल छोड़ा है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल आज भी किसान हित की बात करती है, राष्ट्रीय लोकदल आज भी युवा हित की बात करती है, राष्ट्रीय लोकदल आज भी महिला हित की बात करती है। हमने ठेका नहीं लिया समाजवादी पार्टी का कि समाजवादी पार्टी खाली ध्रुवीकरण करने का काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। जी कांग्रेस।
तीन चार चीजें हैं बड़ी साफ साफ। जी। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जब आप इनसे नौकरियों की पूछिए, जब आप इनसे लीक सेवा आयोग की पूछिए, तभी अखिलेश यादव का शासनकाल गिनाने लगते हैं। अरे भाई, अखिलेश यादव को आपका शासनकाल बहुत पुराना हो गया, याद ही नहीं लोगों को। कोई बात सच है ना, वही उसी शासनकाल में आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। नहीं, उसी शासनकाल में आप पढ़े हुए। नहीं, हम समाजवादी वाले नहीं है। और उसी शासनकाल में आपके पिताजी और बाबा जी भी, बाबा जी और पिताजी जरूर पढ़े होंगे। हाँ, जान लीजिए। हाँ। और वो पद्मश्री भी उनको उसी शासनकाल में मिला था। जी। ठीक है कि नहीं? असलियत क्या है कि आज आप वर्तमान की बात नहीं करना चाहते, आप अपनी असफलताओं को, दूसरे की असफलता को शिखंडी बना करके छुपाना चाहते हैं। आप हमको एक बात बताइए ना कि अगर ये नौकरी नहीं दे पाए तभी तो इनको चुना गया था। आज अगर आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, 1 करोड़ बेरोजगार सड़क पर चल रहा है, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? योगी जी की है या अखिलेश यादव की? ये पीला गमछा जवाब देगा? जवाब दीजिए। देखिए, वास्तविकता क्या है ना भैया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष है। अगर ये सही मायने में विपक्ष का फर्ज अदा करते तो इनको पूरे देश की जनता गायब नहीं कर देती। ये सत्ता के अंदर रहते हुए किसी रोजगार की बात नहीं करेंगे, नौजवानों की बात नहीं करेंगे, पिछड़ों की बात नहीं करेंगे, दलितों की बात नहीं करेंगे, अल्पसंख्यकों की बात नहीं करेंगे, और जैसे ही सत्ता से बाहर जाएंगे पीडीए का भोंपू बजाना शुरू कर देंगे। अगर कसम खुदा की अगर आपसे न पूछा आज हमने, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये कुर्ता हमारे ऊपर बड़ा भारी पड़ जाएगा। जी जनाब अली। भैया जी, और मैंने बीजेपी का पत्ता काट करके आपसे पूछा। और सुभाषपा पार्टी के प्रवक्ताओं से बोलना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कहे थे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कहते, देश से महंगाई समाप्त करने की बात कहते, और कुछ दिन पहले यह भी कहे कि मेरे तार से मेरे अगल बगल कोई भ्रष्टाचारी बैठ रहे। प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, यही विपक्ष था, कहता था भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही हो, और जब करने लगे तो कह रहे ईडी सीबीआई हमारे भी छोड़ दी। सुनिए कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून सिखा। वो जब सलीबों के वॉशिंग मशीन में जाले भी लगे हैं। अब लखनऊ, और जब प्रोग्राम खत्म होने वाला है तब लखनऊ जागने लगा है। मैं आया वेरी क्विक। सर, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो प्रवक्ता भाई साहब हैं, इनसे पहला ये सवाल है कि ये कह रहे थे कि पीला गमछा